तो ये है सेकंड एक्सरसाइज 13 चैप्टर की, जिसमें हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है और इसके अलावा और कौन से सिलेंडर हो सकते हैं, मैं आपको एक डायग्राम से ही इसे समझाता हूँ। दो सर्कल, और अगर ये एक सर्कल है, सर्कुलर डिस्क आप इसे बोल सकते हो, और आप इस सर्कुलर डिस्क को बिल्कुल ठीक इसके ऊपर रखो, एकदम एक के ऊपर एक, बिल्कुल टेढ़ी ना हो ये, तो इसे आप राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलोगे। तो वो एग्जाम्पल क्या है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर ना हो? अगर आप ये सर्कुलर डिस्क लो और आप इसे एक के ऊपर एक रखो बट हल्का सा साइड वेज में, तो हो सकता है कि ये थोड़ा ऐसे बन जाए, इसका सरफेस एरिया थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है। इनफैक्ट आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सारी डिस्क को आपने यहाँ पे एक के ऊपर एक रखा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग रखा हुआ है, इसी की हेल्प से आप इनके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल भी सकते हो। तो ये बात समझ में आई? दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी 3D शेप में, ये 3D शेप है, वी ऑल नो दिस, 3D शेप में जो भी पार्ट कर्व्ड है, ठीक है, जो भी कर्व्ड पार्ट है, मैं यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ। इन दिस केस ये पूरा पार्ट कर्व्ड है। ठीक है। इनफैक्ट जो इसके सबसे नीचे वाला जो सर्कल है और ऊपर वाला सर्कल है, इसके अलावा जो भी पार्ट है इसमें, ये कर्व्ड है। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आप किसी, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आप किसी रेक्टेंगुलर शीट को भी ऐसे आप गोल कर दो तो भी एक सिलेंडर बन जाता है। एक हॉलो सिलेंडर ये बन गया है ना? अगर आप इसे ऐसे ज्वाइन कर दो तो शीट को भी। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो आप इसे इमेजिन कर पाओ। अब आप CSA का फॉर्मूला बहुत इजीली डिराइव भी कर सकते हो। ये देखो, ये एक मैंने सिलेंडर बनाया इससे। अगर मैं आपसे ये पूछता, मुझे एक बात बताओ अंश, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको बताना है कि लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज हाँ। गिवन। आपको हाइट गिवन है एंड दिस रेडियस गिवन है, पूरे डायग्राम में हाँ। यही गिवन है। तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या होगी? सर्कमफेरेंस। क्या बोला आपने? ओ। हम्म, अच्छा, अगर मान लो आपको यही डायग्राम गिवन हो, दिस डायग्राम, हाँ। तो ये लेंथ कहाँ पे है? ये लेंथ इसमें ऐसे गोल घूमी हुई है ये पूरी। उसका हाँ, सरकमफेरेंस। सर्कमफेरेंस। हाँ, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? हाँ। अगर आर गिवन है तो 2 पाई आर, हाँ। तो दिस इज 2 पाई आर। एंड इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इस, ये हाइट हो गई, सॉरी मैं इसकी ब्रेथ की बात कर रहा हूँ, वो हाइट हो गई क्योंकि यहाँ भी हाइट थी और ये सेम ही है। आप देख सकते हो ये पेज यहाँ पे मुड़ा हुआ है तो ये साइड हाइट है, तो ये इसके इक्वल है। अब इस पेज का अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पेज का सरफेस एरिया बताओ, क्योंकि यही पेज तो यहाँ पे जाके कर्व सरफेस एरिया बन गया है। इस पेज का एरिया तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया, वो हो गया 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच। और यहाँ भी यही पेज जो है कर्व सरफेस एरिया बना रहा है, तो इसी से ही डिराइव हो जाता है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, तो अब आप इसे याद रखोगे। तो अगर हमें एक रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? मतलब अगर ये एक सॉलिड, अगर यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर, तो क्या क्या उसके पार्ट्स होंगे? देखो, एक ये कर्व सरफेस एरिया होगा, लेट से आपने पेज को ही ऐसे मोड़ा और फिर ऊपर से 2 सर्कुलर डिस्क भी लगा दिया आपने,
नीचे से भी आपने लगा दी। तो मैं से ये बोल सकता हूँ टोटल सरफेस एरिया हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला सर्कल मतलब डिस्क पाई आर स्क्वायर उसका एरिया और फिर नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, दो मैंने सर्कल को जोड़ दिया तो ये टोटल सरफेस एरिया बन गया। सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, 2 पाई आर एच और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है तो 2 पाई आर स्क्वायर, अगर आप इनमें से कॉमन लोगे आप इसे इतना भी याद रख सकते हो, इससे भी आपका काम बन जाएगा। बाकी अगर मैं इसे कॉमन भी ले लूँ तो आपको वो टर्म मिल जाएगा जो बहुत सारी जगह आपको दिखती है, 2 पाई आर कॉमन आ गया एंड बच गया एच प्लस आर। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया। तो अब हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है हमारा एंड टोटल सरफेस एरिया क्या है। इसमें कोई डाउट? ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। कैसे आया वो भी आपको पता चल चुका है, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ये वैसे भी याद हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3 एनसीईआरटी का। सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल क्लाइडोस्कोप फॉर हिज साइंस प्रोजेक्ट। तो उस क्लाइडोस्कोप की जो शेप है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है। शी wanted to use चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लाइडोस्कोप। चार्ट पेपर से, कोई भी एक चार्ट पेपर होगा, ठीक है, उस चार्ट पेपर से ये इसे कवर करना चाहती है इसके चारों तरफ से। वट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर। एक बात ध्यान रखो, सिर्फ उसे कर्व सरफेस एरिया ही कवर करना है और अब इस चार्ट पेपर की आपसे वो पूछा है एरिया क्या होगा इस चार्ट पेपर का। तो जो इसका CSA होगा वही इस चार्ट पेपर का एरिया होगा। क्या हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? इफ शी wanted to make a kaleidoscope of length 25 centimeter, this is 25 centimeter and radius 3.5 centimeter, तो सब कुछ तो गिवन है। CSA का फॉर्मूला वी नो, CSA is equal to 2 pi RH एंड 2 इंटू यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि पाई को 22/7 लो, कैलकुलेशन ईजी रहेगी। R की वैल्यू है 3.5 एंड दिस इज 25। लेट से यहाँ पे 3.5 2 से ये 7 चल जाएगा, ये कट जाएगा, 22 इंटू 25 550 आंसर आ जाएगा इसका, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लूँ, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसी इजी क्वेश्चन है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं।